गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपनी प्रीपोजिशन की थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, एग्जाम्पल भी होंगे और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इस वीडियो को या इस क्लास को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 8। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 8 क्या कहता है? अगर कहीं पर भी एग्जाम में एंग्री, एग्री, सरप्राइज्ड, एनॉयड, वेक्स्ड, प्लीज्ड ये वर्ड अगर आते हैं तो हम इनके साथ एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एट का प्रयोग कब करेंगे उसकी एक कंडीशन है। इसके साथ एट का प्रयोग कब करेंगे? अगर इनके बाद व्यक्ति की बात हो तो विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन एट का कब करेंगे? अगर कोई स्थिति आए, जैसे आपको कोई स्थिति जाननी हो या निर्जीव वस्तु आए तो एट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अगर कोई स्थिति आए तो एट का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव वस्तु की बात हो तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल। एंग्री, एग्री, सरप्राइज्ड, एनॉयड, वेक्स्ड और प्लीज्ड इसके साथ एट का भी प्रयोग होता है और विथ का भी प्रयोग होता है। एट का प्रयोग कब होगा? अगर कोई स्थिति आए, तो अगर कोई भी स्थिति आए या किसी निर्जीव वस्तु आए तो वहां पर हम एट का प्रयोग करेंगे। अगर इनके बाद किसी व्यक्ति की बात हो, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट ये रहेगा, आई एम ANGRY एंग्री विथ नेवी, आई एम एंग्री विथ नेवी ऑफिसर बिकॉज ही फेल्ड मी इन PFT। आई एम एंग्री विथ नेवी ऑफिसर। तो जो ये नेवी ऑफिसर है, विथ विथ का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ पे? आई एम एंग्री विथ नेवी ऑफिसर, मैं नेवी ऑफिसर से नाराज हूँ। क्योंकि जो नेवी ऑफिसर होगा वो क्या होगा? अगर इनके बाद किसी व्यक्ति का मतलब व्यक्ति आए, व्यक्ति की बात हो तो वहां पर विथ का प्रयोग करेंगे। तो आई एम एंग्री विथ नेवी ऑफिसर, मैं नेवी ऑफिसर से नाराज हूँ। तो बिकॉज ही फेल्ड मी इन PFT, उसने मुझे बिना किसी कारण के PFT में फेल कर दिया। कहने का मतलब PFT में फेल कर दिया। उसके बाद अगर किसी स्थिति की बात आए, जैसे कोई भी स्थिति हो सकती है या कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल सेकेंड में देखते हैं। आई एम आई एम एंग्री, आई एम एंग्री एट योर फन। आई एम एंग्री, मैं नाराज हूँ, एट योर फन। तो ये जो फन होता है, मजाक होता है, ये एक तरह की स्थिति है। स्थिति है एक तरीके से। निर्जीव वस्तु यहाँ पे आ सकती है। आई एम एंग्री एट योर थिंग, मैं आई एम एंग्री एट योर थिंग। आई एम आई एम डिस्प्लीज्ड विथ यू। ये जब किसी व्यक्ति की बात आएगी तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। अगर कोई स्थिति आए या कोई निर्जीव वस्तु आए, जैसे कि आई एम आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर या मिसबिहेवियर, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 9 को देखते हैं, ऑन का। ऑन, तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर के ऊपर, जो उसको स्पर्श करता हो, स्पर्श हो उस चीज पर। या फिर सेकंड हमारा, कहीं पर डे आ जाए या ओकेजन, ओकेजन आ जाए, ओकेजन का मतलब अवसर, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई मैट माई वाइफ ऑन संडे, मैं अपनी पत्नी से संडे को मिला था। तो यहाँ पे ये क्या आया? दिन आया ऑन संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये यहाँ पे एक इसका प्रयोग करेंगे ऑन का, आई मैट माई वाइफ ऑन संडे। उसके बाद ओकेजन की बात कर लें, जैसे कि आई विल बाई कार, मैं कार को अवश्य खरीदूंगा
आई विल बाई कार ऑन दीपावली, मैं दीपावली को कार को खरीदूंगा। तो दीपावली ये क्या है, अवसर है, त्योहार है। तो इस जैसे कि दीपावली हुई या हैप्पी न्यू ईयर हुई या कुछ भी मान लो कोई भी अवसर हो, चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें ये हमारा नोट पॉइंट है, डिपेंड, रियली, वास्ड, कमेंट के साथ ऑन प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब भी ये शब्द आएंगे, डिपेंड ऑन, रियली ऑन, वास्ड ऑन, कमेंट ऑन, ये ऐसे शब्द हैं, इनके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आई वाज डिपेंड, मैं कैसा था, मैं आधारित था या मैं आश्रित था, ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर। या सेकेंड एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे कि राम वाज डिपेंड ऑन हिज फादर, राम वाज डिपेंड, राम कैसा था, राम वाज डिपेंड, राम आश्रित था, ऑन हिज फादर, अपने पिता के ऊपर, क्योंकि वो उनको खर्चा वगैरह देते थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम 10 की बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 10 की। कॉन्सेप्ट नंबर 10, में हमारा है इन। कॉन्सेप्ट नंबर 10 में इन, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब मैं, या फिर कह सकते हैं कोई चीज मोशनलेस हो, मोशनलेस, मोशनलेस, जिसमें गति ना हो, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। इनका मतलब क्या होता है, मैं, इनका मतलब क्या होता है, मैं। और या कोई चीज कैसी हो, मोशनलेस, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, आई एम इन ऑफिस, आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं। या मैं कह सकता हूं आई एम इन बस, मैं बस में हूं। उसके बाद हम ये पर यहाँ पर देखेंगे, अगर ईयर आए, ईयर, ईयर मंथ, ईयर का मतलब साल या महीना, अगर ये कहीं पर भी आए तो हम वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इनका मतलब मैं, उसके बाद कहीं पर भी मंथ आए या ईयर आए तो इसके साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। तो हम इसको देखते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। ही विल कम ही विल कम इन दिस ईयर, ही विल कम, वह आएगा, इन दिस ईयर, इस साल। उसके बाद सेकेंड इसका देख लेते हैं, राधा विल गो टू मार्केट, राधा विल गो टू मार्केट इन जुलाई, राधा जुलाई में बाजार जाएगी। तो राधा विल गो टू मार्केट इन जुलाई, तो जुलाई से पहले किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। और इसके बाद जब यहाँ ईयर की बात आई तो इनका, इन प्रोपोजिशन का प्रयोग होगा, इन दिस ईयर। और ये हमारा 10 था कॉन्सेप्ट नंबर। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 11 को देखते हैं। 11 में हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट डील का, डील, डील। तो डील के साथ हमेशा दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, डील विथ और डील इन। डील विथ और डील इन का प्रयोग होता है। डील विथ का मतलब क्या होता है, डील विथ का मतलब होता है निपटना, किसी चीज से निपटना या किसी चीज को हैंडल करना। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार करना।
इसका मतलब होता है निपटना या हैंडल करना, हैंडल करना। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। राम डील्स विथ मी, राम डील्स विथ मी। जब यहाँ पर आप किसी से निपटेंगे या किसी से आप अपना किसी चीज को आप हैंडल करेंगे तो वहां पर विथ का प्रयोग होगा। और वहीं पर अगर व्यापार की बात आ जाए, जैसे राम डील्स इन फिश, राम मछलियों का व्यापार करता है। जब व्यापार की बात आई तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। अगर उसके बाद कहीं पर किसी से किसी को हैंडल करना हो, जैसे कि किसी को हैंडल करना हो या किसी से निपटना हो, तो वहां पर विथ का प्रयोग करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट हमारा है फॉर। उसके बाद हम देखते हैं फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग। फॉर का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर। तो फॉर का क्या मतलब होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। उसके बाद ये अनिश्चित समय के लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि के लिए अनिश्चित समय के लिए। उसके बाद इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि ये नोट पॉइंट हमारा रहेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेट कॉमा एलिजिबल कैपेबल, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल। ये हमारे ऐसे वर्ड हैं। उसके बाद सीओ, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है कट आउट प्लस फॉर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कट आउट का मतलब क्या होता है, योग्य होना, योग्य होना। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर की हिंदी क्या होती है, के लिए। अनिश्चित समय की बात आए तो वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। वेट, एलिजिबल, कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल और कट आउट, कट आउट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर फ्यू डेज। ही हैज बीन लिविंग, वह रह रहा है इन दिस टाउन, इस कस्बे में, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से। तो ये कोई निश्चित नहीं है वो कौन से दिनों से रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर फ्यू डेज, वह इस कस्बे में कुछ दिनों से रह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। आई एम रियली, आई एम रियली कट फॉर कट आउट फॉर दिस पोस्ट। आई एम रियली, मैं वास्तव में, कट आउट फॉर, योग्य हूँ, दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, मैं वास्तव में इस पोस्ट के लिए योग्य हूँ। कहने का मतलब मेरे पास उस पोस्ट की योग्यता है। उसके बाद आई एम, इसका वेट का भी एक एग्जांपल, आई एम WATING, आई एम वेटिंग
फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे के लिए, तो यहाँ के लिए के भी सेंस में यूज ऑफ प्रिपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रिपोजिशन का फॉर का प्रयोग के लिए, उसके बाद अनिश्चित समय के लिए, उसके बाद जहाँ पर भी ये वर्ड आएंगे वेट, एलिजिबल, कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल, कट आउट फॉर, ये जितने भी वर्ड होते हैं इनके साथ हम हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। कट आउट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप योग्य होना, आपकी क्या जो योग्यता है उसके लिए। उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर यू, उसके बाद आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट है, यू आर कैपेबल फॉर दिस डू दिस वर्क, कुछ भी मान लो, आप इस कार्य को करने के लिए योग्य हो, यू आर, आई एम वेटिंग फॉर यू, ये सारे हमारे फॉर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के साथ साथ बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास फिर से लाएंगे प्रिपोजिशन की, उसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे और उसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट होंगे और उसके बाद उसमें एग्जाम्पल भी होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। आप लोग सभी लोग चैनल को शेयर करें व्हाट्सएप पर सभी लोगों को और सब्सक्राइब करवाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।